नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आज की हमारी विशेष सीरीज़ है नॉलेज हब। नॉलेज हब में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुशील बजाज। इनकी बहुत खास बात यह है कि ये पीएचडी हैं स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट के अंदर और इसके अलावा इनकी 4 किताबें आती हैं जो कि फ्यूचर्स एंड इसी से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जो कि एमबीए और एमकॉम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। उसके अलावा डॉक्टर साहब लगातार रिसर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, पोर्टफोलियोज़ को लेकर और बहुत सारी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में। डॉक्टर साहब, नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुशील बजाज से क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिसको लेकर बहुत भ्रांतियाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इसको लाइक करें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। डॉक्टर साहब, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट एवरीबडी हैज़ इन माइंड इज़ व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके नाम से पता लग रहा है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दैट इज क्रिप्टो प्लस करेंसी, वेर इन क्रिप्टो स्टैंड्स फॉर समथिंग वेरी कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट जी। और जो करेंसी है वो एक तरह का हम एक मीडियम है जिसके थ्रू हम चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं जी। अब जनरली क्या होता है, हम बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो लेट्स जस्ट से इफ आई एम बाइंग समथिंग, इफ आई एम सेलिंग समथिंग, तो वी ऑलवेज रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एंड दैट ट्रांजेक्शन इज जनरली रिकॉर्डेड इन अ लेजर बुक। तो क्रिप्टो करेंसी में भी यही हो रहा है, हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उसके भी एक हम लेजर बुक ही मेंटेन कर रहे हैं। बट द डिफरेंस इज लेजर बुक को कोई भी स्टडी कर सकता है, पढ़ सकता है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है। तो इस फॉर्म में क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको ना हम सीक्रेट फॉर्म में रखते हैं। इसको मतलब कोई भी थर्ड पार्टी कभी भी उसको पढ़ नहीं सकती और ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहता है और सीक्रेट रहता है कि क्या ट्रांजेक्शन हुई है, कहाँ से कितने क्रिप्टो किसके अकाउंट से निकले हैं और कहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं, इसके बारे में कोई भी नहीं जान सकता क्योंकि ये कोडेड होता है। ओके डॉक्टर साहब, लेकिन इस समय अगर मैं आम जनता की बात करूं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, बहुत विवाद है, बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को लेके, कंट्रोवर्सी है, कन्फ्यूजन है कि क्या क्रिप्टो सेफ है और ऐसा माना जाता है कि शायद क्रिप्टो करेंसी जो एक तरह का ठगी का तरीका है। हाउ फार दिस इज़ ट्रू? लोगों में कन्फ्यूज़न होने का जो मेन रीज़न है, जिसको मैं जेन्युइन भी मानता हूँ, कि इसमें ना वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे बहुत हाई फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती है और जब भी हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो प्राइजेज ऑफ एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज बीइंग इम्पैक्टेड बाय इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे कि कुछ टाइम पहले एलन मस्क ने कहा कि मैं बिटकॉइन के थ्रू टेस्ला को देने को तैयार हूँ, मीन्स यू कैन परचेज टेस्ला बाय पेइंग मी ऑफ विद बिटकॉइंस। तो एकदम वो बूस्ट कर गया। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल इश्यूज आई विल नॉट बी एक्सेप्टिंग बिटकॉइन, तो एकदम डाउन चला गया। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है, हर कंट्री ने अपने अलग अलग रूल्स बनाए हैं और कुछ कंट्रीज अभी तक भी कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस रीज़न से इसमें इतनी हाई वोलेटिलिटी होने के कारण ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। ऑब्वियसली डर भी लगता है हम लोगों को। जहाँ तक बात ठगी की है, हम इस तरह की बातें करते हैं तो उसका भी सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि ना कई सारी इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा है। जैसे पीछे एक बार यूएस के अंदर एक हैकिंग हुई थी, यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट से 2.3 मिलियन बिटकॉइन के फॉर्म में ही पेमेंट मांगी गई थी। अच्छा। कई सारे आप देख रहे हैं कि जो ड्रग्स के केसेस आ रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले इंडिया के अंदर भी एक ड्रग का केस आया था, उसमें जो ड्रग्स की सप्लाई कनाडा से हुई थी उसके अंदर भी जो पेमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में हुई थी। इवन हैकिंग के केस के अंदर भी जो हैकर्स हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म के अंदर ही पेमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें डर तो लगता ही है इसके साथ। तो अब सवाल ये है, द नॉर्मल पीपल दैट दे वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने कुछ चीज़ खरीदी, सामान खरीदा, मैंने कार खरीदी तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, डीडी दे दिया, चेक दे दिया, पैसे का मूवमेंट हो गया मेरे अकाउंट से, अब मैंने आपको आरटीजीएस कर दिया, एनईएफटी कर दिया, कुछ भी कर दिया। बट क्रिप्टो के केस में ये मूवमेंट कैसे होती है? हाउ डज इट मूव? देखिए, मूवमेंट नॉर्मल है। जो हम देख रहे हैं कि हम पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, हम फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, हम एक तरह से वॉलेट में हमारे पास पैसा है और हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, विच इज़ बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मूवमेंट तो वैसा ही है, इसके अंदर भी बिल्कुल वॉलेट वाला ट्रांजेक्शन है। बट डिफरेंस यहाँ पर क्या आता है कि जो हमारे पास पैसा वॉलेट के अंदर है, हम उसको हमारी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट आप अगर ये कहें कि मेरे पास बिटकॉइन है या मेरे पास इथीरियम, ऐसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, और मैं अगर बैंक को जाके कहूँ या किसी पर्सन को ये कहूँ कि
मुझसे बिटकॉइन ले लो और मुझके अगेंस्ट रुपीज़ दे दो, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि लीगल टेंडर नहीं है। और जब बात मूवमेंट की हो रही है तो जैसे मैंने आपको कहा वॉलेट टू वॉलेट ये ट्रांसफ़र हो रहा है, और इसकी जो खासियत यही है कि जो ट्रांजेक्शन होती है उस ट्रांजेक्शन को हम लोग प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक लेजर है जो प्रॉपर मेंटेन हो रहा है, उसको फिर हम क्या कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेट्स जस्ट से मेरे पास 10 बिटकॉइंस है, मैंने आपको 4 बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दिए, तो हमारी ट्रांजेक्शन क्या होगी कि सुशील बजाज हैज़ ट्रांसफर्ड लेट्स जस्ट 4 बिटकॉइंस टू मिस्टर दिनेश नागपाल। ये तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है जो लेजर में आ गया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या करेगा, इसको एक कोड में कन्वर्ट करेगा। लेट्स जस्ट से मैंने इस ट्रांजेक्शन का कोड बना दिया ABCD 1 2 3 4 हैश एंड 2 and 3। तो जब मैंने इस ट्रांजेक्शन को कोड में कन्वर्ट किया तो एक क्रिप्टोग्राफी बन गया, और ये ट्रांजेक्शन जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टोर हो चुकी है और कॉन्फिडेंशियल है। बस इसकी ट्रांजेक्शन हमेशा वॉलेट टू वॉलेट ही होगी हमेशा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको कैश में कन्वर्ट कर लोगे और फिर मार्केट में कुछ परचेज कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है इसके साथ। तो अब डॉक्टर साहब जैसे अब ये मूवमेंट करती है तो क्या इस जो ट्रांजेक्शन है इनको उनसे छेड़छाड़ की जा सकती है? कैन दे बी ट्वीक्ड? इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसका रीज़न ये है कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेप्ट है हम उसको हम ट्रेन से समझ सकते हैं। हमने गुड्स ट्रेन देखी है, हम देखते हैं गुड्स ट्रेन में वैगन्स लगे होते हैं, जब एक वैगन भर जाती है तो नई वैगन को अटैच कर दिया जाता है। कुछ ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट काम करता है। यहाँ पे होता क्या है, ब्लॉक का मतलब क्या है, ब्लॉक इज अ काइंड ऑफ वैगन जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। जब वो ट्रांजैक्शंस उस ब्लॉक में पूरी फुल हो जाती हैं तो फिर एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, और ऐसे ये साइकिल चला जाता है। इसको हम ब्लॉक चेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ना एक ब्लॉक में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है इंफॉर्मेशन, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, एक होता है हैश, और एक होता है प्रीवियस हैश। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर किया, दैट इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसको फिर कोड में कन्वर्ट किया तो इसका कोड क्रिएट हो गया, दैट इज कॉल्ड हैश। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आधार कार्ड में हमारा एक बायोमेट्रिक होता है और उस बायोमेट्रिक से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, तो सिमिलरली उस कोड से हम उस ट्रांजेक्शन को पता लगा सकते हैं। जब अगली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है तो इट इज अटैच विद प्रीवियस हैश। ओके। और जो पहला, जब देखो कोई भी चीज़ कभी ना कभी तो पहली बार होगी, जब वो चीज़ पहली बार होती है तो उसमें प्रीवियस हैश नहीं होता, वो 000 होता है, और उस ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक के नाम से बुलाया जाता है। अब जब बात आ रही है कि छेड़छाड़ हो सकती है, अगर कोई भी पर्सन इस इंफॉर्मेशन से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो वो हैश बदल जाएगा, और जैसे ही वो हैश बदलेगा तो अगले ब्लॉक से वो इंफॉर्मेशन मिसमैच हो जाएगी, और वो टैंपरिंग इसलिए पॉसिबल नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण सवाल आप सब जानना चाहते हैं, दैट आपने कहा था कि हमारे एक्सपर्ट से पूछा कि इनकी क्या राय है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इज इट ओके टू इन्वेस्ट या इज इट ओके टू ट्रेड? क्या क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बात बहुत लोग जानना चाहते हैं। सी इन माय ओपिनियन क्रिप्टो करेंसी इज एन ऑप्टिमिस्टिक गैम्बल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जब बात क्रिप्टो करेंसी की आती है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इसने बहुत ही अच्छी ग्रोथ रजिस्टर की। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो 2009 लोग कहते हैं कि अगर आपने उस टाइम में $100 लगाए होते तो आपके आज वो मे बी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में कन्वर्ट हो गए होते, और इसको हम डिनाई करेंगे भी नहीं, और ये हो भी रहा है। लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाइए, बट अपना स्पेयर मनी लगाइए। ऐसा मनी लगाइए कल को वो ज़ीरो भी हो जाए तो उसका आपकी फैमिली पे, आपके लाइफस्टाइल पे किसी तरह का कोई इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि हाईली वोलेटाइल है। लोगों की इंफॉर्मेशन आ रही है काफ़ी, हमें ये नहीं पता कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट आगे कैसे रिएक्ट करने वाली है इसको लेकर, और टोटली इसी पे डिपेंड करेगा क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर। आप लगा सकते हैं पैसा फिलहाल, तो स्पेयर मनी लगाइए जी। तो आप देखिए जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि स्पेयर मनी लगाइए, लगा सकते हैं। टेक्नोलॉजी इन्होंने बता दिया सेफ है। अब इन्होंने बात की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार ने अभी एक क्रिप्टो बिल लाने की बात की है। व्हाट इज दैट बिल ऑल अबाउट? सी इस बिल में जो कहा गया प्रपोज बिल है, अभी तक उसको अभी पेश तो नहीं किया गया है पार्लियामेंट के अंदर भी, तो उसमें उन्होंने जो बोला है वो मेन ये कह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कि सबसे पहले तो ये क्रिप्टो एसेट होगा, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए करेंसी। अब एसेट से हमारा मतलब है इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर्स एंड डिवेंचर्स। आप इसको बाय कर सकते हैं, आप इसको सेल कर सकते हैं, बट अगर आप ये चाहें कि मैं इस क्रिप्टो करेंसी के थ्रू गाड़ी खरीद लूंगा या कुछ परचेज कर लूंगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये है कि क्रिप्टो एसेट होगी, करेंसी नहीं होगी। दूसरी चीज़ बात आती है कि इसको मॉनिटर कौन करेगा। जैसे हमारी कैपिटल मार्केट है, उसको सेबी मॉनिटर कर रहा है। हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं तो IRDA मॉनिटर कर रहा है। तो जो गवर्नमेंट इस टाइम प्लान कर रही है, उनका प्लान ये है कि क्रिप्टो करेंसी को भी सेबी ही कंट्रोल करेगा।
और तीसरा जो मेन फैक्टर है इसके अंदर कि अगर कोई छेड़छाड़ करता है, जैसे आपने बात किया कोई इलीगल एक्टिविटी हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, तो उन्होंने पेनल्टी रखा है जो कि इम्प्रिजनमेंट है 1.5 से 2.5 ईयर्स तक का, और इसमें काफ़ी हैवी पेनल्टी है फाइनेंशियली भी, इट विल बी समवेयर अराउंड 1 करोड़ टू 2.5 करोड़। और डॉक्टर साहब, एक जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ते हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म नज़र आती है। हम सब जानते हैं कि माइनिंग होती है, खदान खाद जो खदान खोदी जाती है, तो दैट इज माइनिंग। बट हु आर द माइनर्स इन क्रिप्टो करेंसी? सी, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम ना एक कोड में कन्वर्ट करते हैं, एंड जब हम किसी भी चीज़ को कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उसको वैसे क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। जी। तो जब आप एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन को एक कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसको थर्ड पर्सन पढ़ ना पाए, तो ये काम जो होता है माइनर्स करते हैं। और इस एक्टिविटी को, नॉर्मल इंफॉर्मेशन को एक कोड में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। तो माइनर्स वो लोग हैं वो जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। माइनर्स एक्चुअल में बस वो लोग हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, जिनके हार्डवेयर इसमें लगे हुए हैं और जो ऑटोमेटिकली हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और क्रिप्टो करेंसी की एक खास बात क्या है कि जो ट्रांजेक्शन होती है वो एक कंप्यूटर पे नहीं होती, वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे होती है। तो मल्टीपल कंप्यूटर पे होने से ये डिसेंट्रलाइज कहा जाता है इसको। तो अगर मान लो मेरे कंप्यूटर में छेड़छाड़ हो भी गई तो बाकी कंप्यूटर में तो आप नहीं कर पाएंगे, तो वो इंफॉर्मेशन तभी कहते हैं कि इसको टेम्पर करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड आई हैव बीन टोल्ड कि माइनर्स जो हैं वो रिकॉर्ड्स भी रखते हैं क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस का, ऐसा व्हाई सो? सी, रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है कि जैसे मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन हुई है, उसका रिकॉर्ड सिर्फ मेरे ही कंप्यूटर में है, तो अगर मैं उसको चेंज कर दूंगा तो किसी थर्ड पर्सन को तो पता नहीं लगेगा। लेकिन वही इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास भी है, आपके पास भी है, और अगर बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल है, तो अगर मैं चेंज करना चाहूँगा तो मैं अपने वाले इंफॉर्मेशन को चेंज कर पाऊंगा, उनकी तो नहीं कर पाऊंगा। या मान लो मैं एक आध और पर्सन की भी कर लूँगा, तो उससे क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन मिसमैच हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती है जब कोई लीगल ट्रांजैक्शन हुई है। अगर वाकई ही बिटकॉइन या मैं कहूँ इथेरियम या कोई और क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में ट्रांसफर हुई है, तो वो इंफॉर्मेशन तो ब्लॉक में स्टोर होगी। लेकिन क्या होगा, जितने भी लोग रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं सभी उसके लिए यस बोलेंगे, मतलब थम्स अप करेंगे। इसको हम कंसेंस रूल के नाम से बुलाते हैं। लेकिन कोई भी अगर इलीगल ट्रांजैक्शन होती है या कोई इंफॉर्मेशन टेम्पर्ड होती है तो कंसेंस रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि एक पर्सन अगर इंफॉर्मेशन चेंज करने की बात करे, पहली बात तो इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, और एक हैश को चेंज करने में 15 मिनट लगते हैं। और आप सोचिए, पता नहीं एक हमारे वर्ल्ड में पता नहीं हर सेकंड कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये पॉसिबल है नहीं। अगर कोई कर भी ले तो अपने कंप्यूटर में तो कर लेगा, बाकियों में तो नहीं कर पाएगा। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को बड़ा ही साउंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और आगे हमें मे बी हेल्थ केयर सिस्टम में भी ये टेक्नोलॉजी देखने को मिले। तो दिस टेक्नोलॉजी, द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हम फिर आगे आपसे बात करेंगे। तो कुल मिला के जो डॉक्टर सुशील का कहना यह है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो विवाद है, कंट्रोवर्सी है, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ हाईली वॉलेटाइल इन नेचर, और कई जगह पर इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल भी है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करना चाहते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। इट इज़ स्पेयर मनी। एज फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न, इट इज़ 100% सेफ। आपकी ट्रांजेक्शन्स या आपके वॉलेट में जो क्रिप्टो मनी पड़ी है, जिसमें आप मनी शब्द इस्तेमाल करूँगा, उसको कोई उड़ा के नहीं ले जा सकता। टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेफ है। लेकिन हाँ, जैसा कि स्टॉक मार्केट है या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ ऑलवेज सेंसिबल टू बी वाइज, और सोच समझ कर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर सुशील बजाज, नॉलेज हब में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वील कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू सच मोर इंटरेक्शंस विद यू। श्योर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।